हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दिन है मंगलवार का और हुआ है सुबह का समय, लगभग 6:30 करीब हो गए होंगे। और देखिए मैं यहाँ पर उठकर और बर्तन साफ़ की थी, और रात में मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पाई थी, तो वही बर्तन साफ़ की। और उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं आंगन को झाड़ू लगा रही थी, और उसी समय मेरे हस्बैंड जी को मैं बोल दी थी कि आप यहाँ पर झाड़ू लगा देना ऐसा करके, खर्राटा लगा देना ऐसा करके। तो वही वो भी सुबह सुबह उठकर खर्राटा लगाने में लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और त्यौहार के मौके पर काम ज़्यादा हो जाते हैं तो मेरे हस्बैंड जी करवा देते हैं, कभी कभी उनका मन होता है तो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कहने पर भी वो नहीं करवाते हैं। तो वही मैं बोली थी उनसे, तो वो खर्राटा लगाने में लगे हुए थे। और फिर मैं पूरे घर को झाड़ू लगाई, और उसके बाद में देखी अब मैं खाने वाले कमरे को चूना से कर दे रही हूँ पुताई। और 2 कमरे तो मेरे हो गए थे, जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये वाला कमरा मेरा बच गया था, और जहाँ पर हम लोग सोते हैं वो वाला, तो उसमें पोंछा लगाना है और इसमें लिपाई करनी है। तो वही मैं चूने की पुताई कर दे रही हूँ। और ये वाले जो दीवार है ना फ्रेंड्स, इसको मैं बहुत दिन से पोती भी नहीं थी ऊपर से, तो वही मैं इसको पोत दे रही हूँ। और त्यौहार जब आते हैं तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और मेरे बच्चे भी देखिए उठ गए हैं, और ठंड ना बहुत लग रही थी मेरे को तो फ्रेंड्स, लेकिन इनको ना लग ही नहीं रही थी। और ये ना खेल रहे थे, उनसे बोल भी रही थी मैं स्वेटर पहना दूँ ऐसा करके, तो नहीं बोल रहे थे। लेकिन फिर बाद में मैं इनको पहना दी थी। तो हल्की हल्की अभी हमारे साथ ठंड लग ही रही है सुबह के टाइम में। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। और मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और चूने की ढिक लगाने के बाद में देखिए अब मैं करने लगी हूँ गोबर और लाल मिट्टी से लिपाई। तो फ्रेंड्स ना मैं परसों के दिन लेके आई थी गोबर, तो गोबर मेरे पास में थोड़ा सा ही बचा था, क्योंकि हमारी माता जी ने आंगन को लीप दी थी। तो उनसे मैं बोल दी थी फ्रेंड्स कि मैं थक गई हूँ तो आप प्लीज़ आंगन को लीप देना ऐसा करके। तो वैसे वैसे उठकर आंगन को लीप दी थी, और वही मैं फिर बाद में मैं झाड़ू लगा रही थी। तो वो पहले से ही लीप के और अपने काम पे वो निकल गई थी, और मैं उठी थी तब वहाँ पर झाड़ू लगा दी हूँ आंगन में। और अभी यहाँ पर मैं लीप रही हूँ। तो क्या हुआ ना, गोबर मेरे पास में थोड़ा सा ही बचा था, तो मैं फिर लाल मिट्टी मिला दी तो अच्छा हो गया। और लाल मिट्टी मिलाने से अच्छा भी दिखने भी लगता है, और थोड़ा सा चिकनापन भी आ जाता है फ्रेंड्स लीपने में। और फ्रेंड्स कई भाई बहन बोलते हैं कि हमारा नाम लेना ऐसा करके, तो एडिटिंग करते समय ना मैं उनका नाम ही भूल जाती हूँ, फिर इसीलिए ना मैं नाम नहीं ले पाती हूँ। लेकिन आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर मेरी वीडियोस पर आते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और फ्रेंड्स मैं ना डिज़ाइन वाली लिपाई करने वाली थी, लेकिन समय कम था मेरे यहाँ, तो फिर ना मैं क्या कि सिंपल ही लिपाई कर ली, क्योंकि सिंपल लिपाई करने में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, और डिज़ाइन वाली लिपाई करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि दूसरों का देख कर बनाना तो बोल भी देते हैं, कई कॉमेंट्स भी आते हैं कि आप कॉपी करते हैं ऐसा करके। और वैसे तो यूट्यूब पर सभी एक दूसरे की कॉपी करते हैं। तो फिर ना मुझे डिज़ाइन भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और समय भी मेरे पास में नहीं था, तो फिर मैं सिंपल ही लिपाई की हूँ। और हमारे यहाँ आज के दिन ना होली की आग लेकर आते हैं, जहाँ पर होली जलती है तो वहीं से आग लेकर आते हैं और अपने अपने चूल्हे में जलाते हैं। तो हमारे यहाँ भी आग लेकर आ गए हैं और चूल्हा में जला दिए हैं। तो वही मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे मेरे को यहाँ पर कि तुम आग मत बुझाना ऐसा करके, कि कुछ मान्यताएं होती हैं फ्रेंड्स गाँव में, तो करने से अच्छा भी होता है भाई। पहले से लोग चलाते आए हैं तो कुछ तो मान्य होता होगा, इसीलिए तो फिर मैं आग को फूंक दी हूँ। और हमारे यहाँ ना फ्रेंड्स होलिका दहन हम लोग नहीं करते हैं, तो गांव में एक साथ ही करते हैं होलिका दहन। तो रात में बहुत रात को किया जाता है, और मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि होलिका दहन की पूजा वूजा करते हैं। तो हमारे साइड शायद मुझे जहाँ तक याद है, मैंने बचपन से देखा भी नहीं है कि मतलब औरतें शायद नहीं जाती हैं पूजा करने के लिए, जेंट्स लोग ही पूजा करके और जला देते हैं होलिका। तो हमारे यहाँ उधर मतलब हमारे घर से बहुत दूर होलिका जलती है, तो मेरे
हस्बैंड भी नहीं गए थे और मैं भी नहीं गई थी। मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि आप जाओ ऐसा करके, लेकिन वो नहीं गए। ऐसा ही है हमारे साइड, कुछ अलग सा है, अपने अपने गांव देहात के हिसाब से अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे गांव भर के लोग लकड़ी देते हैं और फिर इकट्ठा पूजा करते हैं और वहीं पर फिर इकट्ठा एक ही जगह होली का दहन होता है। तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम लोग वहाँ पर जाते ही नहीं हैं इसीलिए। और लिपाई करने के बाद में देखिए अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो पहले चाय बना दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चाय बनावे ऐसा करके, तो वही मैं चाय बना दे रही हूँ। और वो ना सेमी और मुनगा तोड़ रहे हैं। तो हमारे गांव में ऐसा रिवाज है कि आज के दिन सेमी मुनगा की सब्जी बनाई जाती है। चाहे कोई भी सब्जी बनाओ उसमें ना सेमी और मुनगा रख के ही बनाया जाता है। तो ये तो मैं शुरू से जानती हूँ कि ऐसा रिवाज है ऐसा करके। तो भाई हमारे एमपी के गांव में ऐसा ही रिवाज है। और एमपी में भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर इलाके हैं, तो वहां पर भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी बैठकर और सेमी और मुनगा तोड़ रहे थे और मैं चाय रख दी हूँ और मैं भी तोड़वाने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, मुनगा मैं बहुत पहले से लाना चाहती थी और सब्जी बना के खाना चाहती थी, लेकिन ला ही नहीं पाई थी। हमारे यहाँ ज़्यादा पेड़ तो नहीं है लेकिन फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन ना मैं गई ही नहीं पाई थी मुनगा। तो अभी ना थोड़े से मुनगा वो हो गए हैं और जब थोड़े से नरम थे ना तो उनकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगती है। और अभी तो थोड़े से रूढ़े हो गए हैं। तो हमारे यहाँ आज मुनगा की सब्ज़ी बनेगी, मुनगा सेमी की और चावल। तो मैं सिंपल ही मतलब चावल और सब्ज़ी ही बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि आज कुछ मत बनाओ ऐसा करके, तो फिर मैं कुछ नहीं बनाई हूँ। मैं सब्ज़ी चावल दोनों बस बनाई हूँ। और मैं हस्बैंड जी से बोल रही थी कि मैं पूड़ी बना देती हूँ ऐसा करके, लेकिन वो मना कर दिए थे। तो फिर मैं सब्जी चावल ही बनाई हूँ। और आप लोगों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कैसे कैसे होली मनाए हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, आपकी होली कैसी रही ऐसा करके। और पता है फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मेरे बच्चे आगे आगे होते हैं, तो मैं उनको डांटती हूँ कि आप साइड हो जाना है ऐसा करके। तो वही ना मनु बार बार आ रहा था यहाँ पर कैमरा के सामने। और खुद से रिकॉर्ड करो तो कभी कभी थोड़ा सा अच्छा वीडियो नहीं बन पाता है। और फ्रेंड्स, मैं किसको कैमरा पकड़ाऊँ, इसलिए मैं खुद से ही रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि हम हमेशा किसी को कैमरा तो पकड़वा नहीं सकते हैं, तो फिर खुद से ही रिकॉर्ड करना होता है। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी कुछ ऐसी बनी है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी क्योंकि हमारे यहाँ रस्सेदार सब्ज़ी खाते हैं सभी लोग, मुझे भी रस्सेदार सब्ज़ी पसंद है। तो सूखा सब्ज़ी हम लोग नहीं खाते हैं। तो ये देखिए मुनगा और आलू की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही थी, लेकिन ना मुझसे डिज़ाइन अच्छे से बन ही नहीं पाया था। तो फिर मेरे हस्बैंड जी ने ना अच्छे से सुधार के और बना दिया था। और मेरे मोबाइल में स्टोरेज कम होने के कारण फिर मैं वीडियो और रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि ना मेरे मोबाइल की स्टोरेज बहुत ही जल्दी भर जाता है। तो कुछ वीडियोस ना मैं बनाना चाहती भी हूँ पर नहीं बना पाती हूँ। तो कुछ ये डिज़ाइंस मैं बना रही हूँ अपने द्वार के सामने। और ये वाले दीवार में भी मैं डिज़ाइन बनाने वाली थी, लेकिन समय नहीं था इसलिए नहीं बनाई हूँ। अगर हो सकेगा तो फिर मैं बाद में कभी बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, हमारे गांव देहात में तो ऐसे ही कुछ रीति रिवाज हैं। तो ऐसे ही हम लोग होली मनाते हैं। और हमारी होली तो अच्छी ही रही, जैसी भी रही अच्छी रही। तो देखिए यहाँ पर मैं डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा डिज़ाइन बनकर हुआ है तैयार। तो ये वाला ना मुझसे बिगड़ गया था मेरे हस्बैंड जी ने दोनों को मतलब ठीक कर दी और अच्छे से बनाए हैं। और हमारे यहाँ देखिए ये धूरा है, और जो जहाँ पर होली का दहन होती है ना वहीं की राख होती है। तो मतलब आते हैं लोग हर घर में राख फेंकने के लिए। तो आए थे ना, तो फिर मैं नहा रही थी उसी समय, तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो वही वो लोग धूरा फेंक के गए हैं। और फिर हम लोगों ने मतलब कुछ पैसे देते हैं हमारे यहाँ से, मतलब हर घर से पैसे देते हैं और वो लोग धूरा फेंकते हैं। तो यही भाई हमारे गांव में तो ऐसा ही रिवाज है। और ढोलक टिमकी से मतलब बजाते हैं, नाचते हैं और धूरा फेंक के और फिर चले जाते हैं। और नहा धोकर मैं हो गई हूँ तैयार। और देखिए अब मैं भगवान जी को रंग गुलाल दे रही हूँ, लगा दे रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले
मैं भगवान जी को ही रंग गुलाल लगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। भगवान जी मतलब जब हम भगवान जी को मानते हैं ना तो हमें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नहा धोकर और सबसे पहले भगवान जी को रंग गुलाल लगा दे रही हूँ और इसके बाद में देखिए अब मैं सभी को लगाऊंगी। तो मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ और इस वर्ष तो मैं मतलब पड़ोस में किसी के यहाँ नहीं गई हूँ, लेकिन हर साल मैं जाती थी। तो देख रही हूँ आज कल तक मैं जाऊँगी। तो यहाँ पर मनु है, चिराग है और मेरी बहन का लड़का है, तो सभी को मैं लगा दे रही हूँ। और माता जी और भैया को मैं अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो लोग अभी खाना खा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जी को मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ गुलाल। तो मैं हमेशा ही ऐसे ही होली मनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं हमेशा खुश रहूँ, क्योंकि दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं। तो मेरे साथ ना कुछ मतलब हो जाए भी, लेकिन ना मेरी आदत है मैं हमेशा खुशी रहने की पूरी कोशिश करती हूँ। और उसके बाद में खाना पीना मैं खाई और इसके बाद में मैं सिलाई में लग गई हूँ। तो आपको बताई थी ना एक ब्लाउज है तो वही मुझे सिलना है। और फ्रेंड्स सिलाई मेरा काम है तो मुझे तो करना ही होता है और इसी से हमारा घर गृहस्थी चलता है। तो फिर भाई हमें सिलाई तो करना ही होता है। तो फिर मैं त्यौहार के दिन भी कुछ समय बचा था तो वही मैं सिलाई भी कर ले रही हूँ और शाम का समय हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे सी वीडियो में।